Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Superior group of colleges, dear students, today we will discuss our chapter number 3, Dark they were and golden eyed. वो सियाह रंग और सुनहरी आंखों वाले. In the quiet autumn, पुरसकून मौसम खिज़ां में Mr. Bittering stood very dark now. Mr. Bittering अब बहुत ही सियाह हो गया था. Very golden eyed, उसकी आँखें बहुत ज़्यादा सुनहरी हो गई थी. Upon the slope above his villa, looking at the valley, वो अपने घर की ढलवान पर खड़ा वादी में देख रहा था, वादी की जानिब देख रहा था. पूरे को बामावरा ऐसे ही कर लेंगे. पुरसकून मौसम खिज़ां में मिस्टर बिटरिंग बहुत ही सियाह और बहुत ज़्यादा सुनहरी आँखों वाला हो गया था. अपने मकान की छत पर, मकान की ढलवान पर खड़ा वादी की जानिब देख रहा था. इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा. कोरा ने कहा कि ये वापस जाने का वक्त है. यस, हाँ. बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं. ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्ता से कहा. देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ पर मज़ीद कुछ नहीं है. योर बुक्स, तुम्हारी किताबें. शी सेड, उसने कहा. योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे प्यारे कपड़े. द टाउन इज़ एम्प्टी, कस्बा खाली है. नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा है. ही सेड, उसने कहा. देयर इज़ नो रीज़न टू, वहाँ जाने की कोई वजह नहीं. नन एट ऑल, कोई वजह भी नहीं. द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, बेटियाँ कपड़े बुन रही थी, चादरों को बुन रही थी. एंड द सन प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, और बेटे पुरानी नफीरियों और बांसुरियों पर संगीत बजा रहे थे, गाने संगीत बजा रहे थे. देयर लाफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, उनके कहके संगे मरमर के मकान में गूंज रहे थे. इको, गूंजना. मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली. मिस्टर बिटरिंग ने नीचे वादी में दूर तक ज़मीनी आबादी की जानिब घूरा. गेज, घूरना. अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी आबादी. सच ओड, इतने अजीब. सच रेडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल मेड, इतने मुज़हिका खेज़ मकानात ज़मीन के लोगों ने तामीर किए. दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने सोचा वो इससे बेहतर मकान बनाना नहीं जानते थे. सच अगली पीपल, इतने बदसूरत लोग. आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है. दे हैव गॉन, कि वो जा चुके. दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा. स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो कुछ उन्होंने कहना ख़त्म किया था उस पर हैरान हुए. दे लाफ्ड, वो हंसे. क्वाइट, पुरसकून, काम. विला, घर, होम. वोब, बुनना. इंटरनेट, टेपेस्ट्रीज, कपड़े. क्लोथ्स, एंशेंट, कदीम. एंटीक. इकोइंग, गूंजना. रीसाउंड. गेज, टिकटिकी बांध कर देखना. स्टेयर. रिडिकुलस, अजीबो गरीब. एब्सर्ड. म्यूज्ड, सोचना. थिंक ओवर. अगली, बदसूरत. अनअट्रैक्टिव. स्टार्टल्ड, चौंकना. डिस्टर्ब्ड. वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए. ही वांडर्ड, उसने सोचा. ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की जानिब निगाह डाली. शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डाटर, वो उसकी बेटी की तरह
सुनहरी और दुबली पतली नज़र आती थी। शी लुक्ड एट हिम, उसकी बीवी ने अपने शोहर की जानिब देखा, यानी कि बिटरिंग, मिस्टर बिटरिंग की जानिब देखा, मिसेस बिटरिंग ने। एंड ही सीम्ड आलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो तकरीबन अपने बड़े बेटे की तरह जवान नज़र आता था। आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मैं नहीं जानती। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी द नेक्स्ट ईयर, शायद हम अगले साल घर जाएं, कस्बे को जाएं, शायद हम अगले साल कस्बे को वापस जाएं। और द ईयर आफ्टर, हो सकता, या उससे अगले साल जाएं, और द ईयर आफ्टर, या उससे भी अगले साल जाएं। ही सेड कामली, उसने इत्मीनान से कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैरने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी की जानिब अपनी पुश्तों को मोड़ लिया। आर्म इन आर्म, बाजू में बाजू डाले। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, हाथ बाजू में बाजू डाले, वो मौसमे बहार के साफ बहते हुए पानी की जानिब खामोशी से चल दिए। 5 years later, 5 सालों बाद, a rocket fell out of the sky, एक रॉकेट आसमान से उतरा। fell out, उतरा। It lay steaming in the valley, ये वादी में भाप उड़ाता हुआ या धुआं उड़ाता हुआ उतर गया। Men leaped out of it shouting, आदमियों ने चीखते हुए इसके बाहर छलांग लगाई। लीप आउट, छलांग मारना। वी हैव वन द वार ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग को जीत लिया है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, ए लोगो, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, लेकिन अमरीकी लोगों के तामीर किए गए मकानात, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त, एंड थिएटर्स वर साइलेंट, और थिएटर जो थे वो खामोश थे। दे फाउंड अ हाफ फिनिश्ड रॉकेट फ्रेम, दे फाउंड अ रॉकेट फ्रेम, उन्होंने एक जंग आलूद रॉकेट के ढांचे, फ्लिमसी है ये। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट फ्लेम, हाफ फिनिश नहीं, फ्लिमसी है, ठीक कर लेंगे। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट फ्रेम, उन्होंने एक खस्ता हाल रॉकेट के ढांचे को पाया। फ्लिमसी, खस्ता हाल यानी पुअर, इन पुअर कंडीशन। रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, जो कि एक खाली दुकान में गल सड़ रहा था। ग्लांस, निगाह डालना। लुक, ब्रीफली। स्लेंडर, दुबली पतली, स्लिम। कामली, इत्मीनान से, पीसफुली। वार्म, गर्म होना, हॉट। स्विम, तैरना, फ्लोट। फेल आउट, उतरना, फॉल। स्टीम, भाप उड़ाना, स्टीम। लीप आउट, बाहर छलांग लगाना, जंप। रेस्क्यू, बचाना। रस्ट, डिके। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट के आदमियों ने पहाड़ियों को ढूंढ डाला। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेड क्वार्टर्स इन एन अबंडेंट बार, कैप्टन ने एक उजाड़ खाने में, एक वीराने में अपना हेड क्वार्टर कायम किया। एस्टेब्लिश, कायम करना। अबंडेंट कहते हैं वीरान, बार कहते हैं शराब खाना। एक वीरान उजाड़ शराब खाने में अपना हेड क्वार्टर कायम किया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट रिपोर्ट करने आया। ये लफ्ज़ लेफ्टिनेंट है, ल्यूटिनेंट भी पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग ज़रा देखिएगा, इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। बट वी फाउंड लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमने पहाड़ियों में मकामी ज़िंदगी को पाया। सर, जनाब, डार्क पीपल
सियाह रंग के लोग हैं। येलो आइज, पीली आंखें हैं। मार्शंस, मरीख के लोग हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना है। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने इनसे ज़्यादा बात नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, जनाब हमारे उनसे ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना होंगे। डार्क, अब वो ऑफिसर जो है वो कहता है सिहा। म्यूज द कैप्टन, कैप्टन ने महवस से कहा या सोचा। हाउ मैनी, कितने लोग हैं। 600-800, 600-800। आई वुड से, मैं मतलब है, लिविंग इन दोज मार्बल रुइंस इन द हिल्स सर, जनाब इन पहाड़ियों के खंडरात, संगे मरमर के खंडरात में रहने वाले लोग 600-800 होंगे। टाल, लंबे कद की हैं। हेल्दी, सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत खवातीन हैं, खूबसूरत औरतें हैं। Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया कि उस ज़मीनी उन मर्दों और ख़वातीन का क्या हुआ जिन्होंने इस ज़मीनी आबादी को बनाया था, तामीर किया था। लेफ्टिनेंट, दे हैडेंट द फॉगेस्ट नोशन, उनके पास मुबहिम सा भी ख्याल नहीं, मामूली सा भी ख्याल नहीं, ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल, के इस कस्बे और इनके लोगों का क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शंस किल्ड देम, तुम समझते हो कि इन मरीख के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, ये लोग हैरान कुन हद तक पुरसकून लगते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, लगता है जनाब इस कस्बे का खात्मा, या मुमकिन है सर, मुमकिन है जनाब इस कस्बे का खात्मा किसी वबा ने कर दिया हो। प्लेग, वबा, कोई वबाई बीमारी, डिजीज़। परहैप्स, शायद। आई सपोज, मेरा ख्याल है, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, ये उन पुरअसरार राजों में से है, वी विल नेवर सॉल्व, जिसको हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, उन पुरअसरार राजों में से, यू रीड अबाउट, जिसके बारे में तुम पढ़ते हो, या यू रेड अबाउट, जिनके बारे में तुमने पढ़ा। स्टेब्लिश, कायम करना। सेटअप, अबेंडेंट, वीराना या वीरान, डेजर्टेड। बार, शराब खाना। इन, नेटिव, मकामी, डोमेस्टिक। फ्रेंडली, मिलनसार, गुड नेचर्ड। फॉगेस्ट, मामूली, डिम। नोशन, ख्याल, आइडिया। स्ट्रेंज, अजीब, अनएक्सपेक्टेड। प्लेग, वबा, डिजीज़। मिस्ट्री, राज, सीक्रेट। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइट, वो स्याह रंग और सुनहरी आँखों वाले थे। कीप इन माइंड वन थिंग, दिस इज़ अ साइंस फिक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि इसमें एक साइंसी मफरूज़ा है कि ज़मीन पर जंग छिड़ जाती है और ये लोग जो हैं मूव कर जाते हैं, कहाँ पर, मरीख पर। यानी कि मरीख, उनको डर होता है कि ज़मीन पर जंग होने वाली है, एटमी जंग, तो वो मरीख पर चले जाते हैं। तो उनको ख़बर भी मिलती है कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है और तमाम जो रॉकेट हैं वो तबाह हो गए हैं, अब हमें कोई लेने नहीं आएगा। अब जो वेदर कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है हमारी, कहाँ पर, मरीख पर, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है, शिद्दत वाली है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है और उनकी आंखें जो हैं वो येलो हो जाती हैं, गोल्डन, और साथ में उनके दिमाग पर भी बड़ा असर पड़ता है, उनकी मेमोरी
गायब हो जाती है। अब वो उसी जगह के बाशिंदे बन जाती हैं, यानी कि जिन लोगों से लेफ्टिनेंट मिला था, वो ज़मीन के लोग ही होते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं इनटू मार्शियन पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ख़त्म हुई। आज हम एक और भी थोड़ा सा हमने काम करना है, लेटर्स हम कर लेते हैं, क्योंकि इसको शेयर तो नहीं करना ना, शेयर हो रही है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पिछले वीक हम नहीं कर पाए थे, हम चैप्टर में थे, तो आज हम एक लेटर कर लेते हैं, बल्कि 2 लेटर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे है हमारा आज। इस जो लेटर है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट डे है, फिर अगले वीक में आएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ इस पार्ट से भी हम करते हैं, लेटर और स्टोरी। तो 2 लेटर हम कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर मदर, अपनी वालदा को ख़त लिखें। टेलिंग हर, उसको बताएं, वाई यू डिसलाइक द हॉस्टल लाइफ, कि आपको हॉस्टल लाइफ क्यों नापसंद है। ये हमारा जो बॉडी ऑफ लेटर है, उसको हम सब चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हेडिंग कहलाती है। एग्जामिनेशन हॉल, ABC सिटी, एड्रेस और डेट होती है इसमें। अब डेट वही हम लिखें ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि जिस डे में हम पेपर कर रहे हैं। डियर मदर, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट आई डिसलाइक लिविंग इन द हॉस्टल, कि मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं। A shudder of fear runs through my being at the idea of living in the hostel for 2 years. 2 सालों तक हॉस्टल में रहने के तसव्वुर से ही मेरे अंदर एक खौफ से कपकपी तारी हो जाती है। शडर ऑफ फियर, एक खौफ तारी हो जाता है। द हॉस्टल इज़ फुल ऑफ मैनी नॉटी बॉयज़, हॉस्टल बहुत से शरीर लड़कों से भरा हुआ है। who seem to have nothing to do except to make a noise all the day, जो कुछ नहीं करते नज़र आते सिवाय शोर मचाने के। they play the tape recorders, वो टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। shout slogans, नारे लगाते हैं। and sing songs in the loud voices, और बुलंद आवाज़ में गाने गाते हैं। This is a place void of peace and calm, ये जगह सुकून और आराम से खाली है, महरूम है। वाइड का मतलब होता है महरूम होना, पीस सुकून होता है, काम इत्मीनान कह ले, कि यहाँ पर हर वक्त शोर होता है, तो ये जगह जो है वो शोर, इत्मीनान, सुकून से खाली है। ऑल दिस फस, ये तमाम हंगामा, exerts in an irritating effect on the nerves of those, ये तमाम हंगामा उन लोगों के आसाब पर एक इश्तियाल अंगेज़ असर डालता है। इरिटेटिंग, इश्तियाल अंगेज़। नर्व कहते हैं आसाब को। who live here, जो यहाँ रहते हैं। The superintendent of the hostel seems to be asleep, हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट सोता हुआ नज़र आता है। He takes no interest in the affairs of hostel, वो हॉस्टल के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता। I don't want to stay here at all, मैं हरगिज़ यहाँ पर क़याम करना नहीं चाहता। Mother, I miss the comforts at home, अम्मी मुझे घर के आराम व सुकून याद आते हैं। I love to live in peaceful and calm surroundings, मैं पुरसकून और आरामदेह माहौल में रहना पसंद करता हूँ। I also do not like the food served here, मुझे यहाँ पर पेश किया जाने वाला खाना भी पसंद नहीं। The cook and the waiters remain dirty and unclean, वेटर और बावर्ची गंदे और गैर साफ रहते हैं। The utensils are not cleaned properly, बर्तनों को
मुनासिब तौर पर साफ नहीं किया जाता, प्रॉपरली मुनासिब तौर पर। दे एमिट बैड स्मेल, वो बुरी बू देते हैं। एमिट खारिज करना, बैड स्मेल बदबू, वो बदबू खारिज करते हैं, बदबू देते हैं। द वाटर हेयर इज़ डर्टी एज वेल, यहाँ पानी भी गंदा है। प्रेजेंटली, हाल ही में, आई एम सफरिंग फ्राम डायरिया एंड डिसेंट्री ड्यू टू दिस डर्टी वाटर, मैं इस गंदे पानी की वजह से, डायरिया एंड डिसेंट्री, पेचिस और दस्त का, इसहाल का शिकार हो गया। नाउ आई एम टेकिंग मेडिसन, अब मैं दवा ले रहा हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर एंड ईट फ्रेश फूड, डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है कि मैं साफ़ पानी पीऊँ और ताज़ा खाना खाऊँ। बट दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल हेयर, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ माई हेल्थ एंड स्टडीज़, ये मेरी सेहत और पढ़ाई का मामला है। एंड आई कैन नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन दीज टू थिंग्स, और मैं इन दो चीज़ों पर समझौता नहीं कर सकता। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस बोरिंग लाइफ, मेहरबानी करके मुझे इस उकता देने वाली ज़िंदगी से मुझे राहत दिलाएं। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। स्टूडेंट, ये आप लोगों ने लेटर कर लेना है। अच्छा, हमारे वो जो फाइल आपने ये उठाई थी, कहाँ से ली थी? ये वो फाइल तो नहीं लग रही मुझे। दिखाना, उसमें 2 लेटर भेजे थे मैंने, दिखाइएगा वो जहाँ आपने रखी हुई है, जहाँ उन्होंने कहा था ये यहाँ से ले लें। जी, नीचे करेंगे, इसको नीचे करें, बस यही, चलें ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। तो उसमें जो पिछला हमारा चैप्टर है उसमें शॉर्ट आंसर होंगे, वो ज़रा खोलिएगा। ये हो गया, ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पिछले वीक वाला वो हमारा था क्लियरिंग इन द स्काई। इसके क्लोज करें। इसके एंड में आ जाए शॉर्ट आंसर। और चलें, और नीचे आए मज़ीद, हाँ जी, यहाँ पर जी जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लियरिंग इन द स्काई शॉर्ट आंसर हमारे रहते थे। आज हमारे पास थोड़ा टाइम है तो इसको भी हम साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, बूढ़े आदमी ने डॉक्टर की नसीहत पर अमल क्यों ना किया। द डॉक्टर्स एडवाइस द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क, डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी से कहा कि कोई काम ना करें। वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड, जबकि बूढ़ा आदमी अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करना चाहता था। ही वांटेड टू स्मेल द रिच लोम,
वो इस जरखेज़ मिट्टी को सूंघना चाहता था। ही वांटेड टू डिग सॉइल, वो ज़मीन को खोदना चाहता था। एंड सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स, और अपनी उंगलियों से इस मिट्टी को गुजारना चाहता था। ही वांटेड टू रेज क्रॉप्स एंड ग्रो वेजिटेबल्स, वो फसल और सब्जियां उगाना चाहता था। देयरफॉर ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, इसलिए उसने डॉक्टर की नसीहत पर अमल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी से क्या कहा। द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क, डॉक्टरों ने उसे कहा कि कोई काम ना करे। दे आस्क्ड हिम नॉट टू वॉक इवन, उन डॉक्टरों ने उसे चलने से भी मना किया। दे आस्क्ड हिम टू टेक अ रेस्ट, उन्होंने उसे कहा कि आराम करें। एंड एंजॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली, और अपने बकिया ज़िंदगी अपने ख़ानदान के साथ, अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन अपने ख़ानदान वालों के साथ गुजारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया। और वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप द माउंटेन, वालिद अपने बेटे को पहाड़ पर क्यों लेकर गया। द ओल्ड मैन हैड फार्म अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर ज़मीन के टुकड़े पर खेती बाड़ी की थी। ही हैड प्लांटेड पोटैटोज, यम्स, टोमेटोज देयर, उसने वहाँ पर आलू, कचालू और टमाटर उगाए थे। इट वॉज़ अ वंडरफुली क्लीन पैच ऑफ लैंड, ये हैरान कुन हद तक एक साफ ज़मीन का टुकड़ा था। ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट, वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी कोशिशों की तारीफ़ करे। देयरफॉर ही टुक हिज सन देयर टू शो हिम दिस फॉर्म, इसलिए वो अपने बेटे को इस खेत को, इस फार्म को दिखाने के लिए ले गया। नेक्स्ट है जी, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या उसका बेटा पहले कभी वहाँ गया था। और हैड जेस ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या कभी जेस ने पहाड़ की चोटी पर सैर की थी। द सन हैड लिव्ड हिज होल चाइल्डहुड विद हिज पेरेंट्स एट दैट प्लेस, बेटे ने उस जगह पर अपने वालदैन के साथ अपना पूरा बचपन गुजारा था। ही हैड विजिटेड दैट माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, उसने इस पहाड़ पर अपनी ज़िंदगी में, वो इस पहाड़ पर अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा गया था। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर द लास्ट 3 years, लेकिन वो पिछले 3 सालों से उसने इस जगह की सैर नहीं की थी। What were the names of vegetable the old man grew on his farm? उन सब्जियों के नाम बताएं जो कि खेत पर उगी थी। द ओल्ड मैन हैड ग्रोन अ फार्म ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर खेती बाड़ी की थी। ही हैड ग्रोन पोटैटोज, यम्स एंड टोमेटोज देयर, उसने वहाँ पर आलू, कचालू और टमाटर उगाए थे। इट वॉज अ वंडरफुली क्लीन पैच ऑफ लैंड, ये हैरान कुन हद तक एक ज़मीन का साफ किया हुआ टुकड़ा था। ही हैड इवन फेंस्ड इट टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्राम स्ट्रे एनिमल्स, उसने गुमराह जानवरों के से बचाने के लिए इसे इसके गिर्द बाड़ लगाई थी। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों लिया, क्यों इख्तियार किया। द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क, डॉक्टरों ने बूढ़े आदमी से कहा कि कोई काम ना करे। बट ही कुड नॉट हेल्प क्लाइंबिंग द हिल्स, लेकिन वो पहाड़ियों पर चढ़े बगैर नहीं रह सकता था। देयरफॉर ही बिल्ट ईजी पाथ टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, इसलिए उसने पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आसान रास्ते बनाए। बट एज ही बिकेम हेल्थी, लेकिन जैसे ही वो सेहतमंद हुआ, ही बिल्ट रादर अ स्टीप पाथ टू गो देयर, उसने वहाँ जाने के लिए एक अमूदी रास्ता बनाया। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन विद हिज सन, अपने बेटे के साथ पहाड़ी पर या पहाड़ पर चढ़ते हुए, ही टुक द स्टीप पाथ, उसने अमूदी रास्ता इख्तियार किया। ही वांटेड टू शो हिज सन दैट ही वाज स्टिल एनर्जेटिक एंड हेल्थी, वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो अभी तक सेहतमंद है और पुरजोश है।
नेक्स्ट है जी, वाई हैड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड, बेटा 6 साल की उम्र में क्यों चिल्लाया। When Jess was 6 years old, जब जेस से 6 वर्ष का था, his father made him a little wooden plow, उसके वालिद ने उसे छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। While playing with it, इसके साथ खेलते हुए, the son lost it in a furrow, बेटे ने इसे नाली में खो दिया। Therefore he cried at the loss, इसलिए वो इस नुकसान पर चिल्लाया। However, his father made him an other plow, ताहम उसके वालिद ने उसे एक और हल बना कर दिया। बट द सन नेवर लाइक्ड इट, लेकिन बेटे ने इसको पसंद ना किया। व्हाट वाज द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, बूढ़े आदमी ने 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी की क्या एहसासात थे। एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में, द ओल्ड मैन वांटेड टू रिटर्न टू द प्लेसेस ही हैड लव्ड, 70 साल की उम्र में बूढ़ा आदमी उन जगहों की जानिब वापस लौटना चाहता था जिन्हें वो पसंद करता था। ही वांटेड टू वर्क, वो काम करना चाहता था। टू स्मेल द डर्ट, मिट्टी को सूंघना चाहता था। टू डिग इट, इसको खोदना चाहता था। टू सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से इसको गुजारना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट यम्स पोटैटोज टोमेटोज ग्रोन इन अ फ्रेश लैंड, वो इस ज़रखेज़ ज़मीन में उगे टमाटरों, आलूओं, कचालुओं का जायका चखना चाहता था। नेक्स्ट है जी, वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांट हिज सीक्रेट गार्डन, बूढ़े आदमी ने इस पुरअसरार बाग को क्यों लगाया था। इनफैक्ट द ओल्ड मैन वांटेड टू रिफ्रेश हिज बायगॉन मेमोरीज, दरअसल ये बूढ़ा आदमी अपने गुजरे हुए वक्तों की यादों को ताज़ा करना चाहता था। He wanted to return to places he had loved, वो उन जगहों पर वापस लौटना चाहता था जिन जगहों से उसे मोहब्बत थी। Moreover, मज़ीद ये कि he believed, उसे यकीन था, that things grown in a new land had better flavor, कि कोई भी नई चीज़ जो कि इस ज़मीन पर उगाई जाए, कोई भी चीज़ जो कि इस नई ज़मीन पर उगाई जाए अच्छा जायका रखती है। Therefore he planted a farm on वर्जिन लैंड, चाचा उसने इस ज़मीन पर, वर्जिन लैंड यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन कह लें, ऐसी ज़मीन जिसको अभी किसी अनछुई ज़मीन कह सकते हैं। वर्जिन वैसे दोशीज़ा को कहते हैं, यानी अनछुई ज़मीन पर उसने, ऑन अ वर्जिन लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, उसने पहाड़ की इस चोटी पर, इस अनछुई ज़मीन पर उसने खेती बाड़ी की। स्टूडेंट, ये हमारा जो रिमेनिंग हिस्सा था वो भी हो गया। Now you can ask question.